इस कथा सुनने का फल है कि बार बार जो जन्म लेना और मरना जीवन में बना हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम अनंत जन्म से भटक करके आ रहे हैं। मानव जीवन जो आपको मिला है पहली बार थोड़ी मिला है। रहस्य की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा नाप ले अपने, इसको वित्ता बोलते हैं। सप्त वित्तस्य काय, 7 वित्ते का हर व्यक्ति है। अपने आप नाप लेना जाके घर से, कल बता देना। और इसमें होता है 12 अंगुल, 4 4 4। एक वित्ता में होता है 12 अंगुल। 12 अंगुल का क्या अर्थ होता है? 12 सते 84। आप 84 पार करके आए। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कभी गदही के पेट से जन्मे, कभी सुअरिया के पेट से जन्मे, कभी मछली के पेट से जन्मे, बोले कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नभचर बने। आपने 84 का चक्कर काटा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। आज कृपा करके भगवान ने आपको मानव बना दिया, इसलिए कि एक चांस दे दो, अपना कल्याण कर ले। कब हो करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत स्नेही। कैसे कल्याण होगा? कैसे आपका जीवन धन्य हो जाएगा? कथा सुन करके। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और ये कथा शंकर भगवान के मनमानस में थी। रच महेश निज मानस राखा, मानस सम्मेलन है। इसलिए हमारे सम्मान्य वकील साहब ने, मैं वकील साहब जब कहूं तो सम्मान्य रामकरण जी समझिएगा, मैं इनको बहुत सारे वकील, एक और वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने तो कभी वकालत करते देखा नहीं। हमके आप मत देखिए आप जो देखते हैं वही देखिए। तो मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा, तुमने कहा कि मानस पर ही केंद्रित होकर के। अब हम वेदांत तो थोड़ी सुनाने लगेंगे, लेकिन कुछ तो बातें आ ही जाएंगी। भागवत थोड़ी सुनाने लगेंगे। मानस है तो मानस सुना रहा। यहां लिखा है कबहू कर करुणा नर देही। करुणा करके भगवान ने आपको नर बना दिया, मनुष्य बना दिया। ये अत्यंत दुर्लभ शरीर आपको प्रदान कर दिया। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, इसलिए संत जन बार बार कहते हैं। हमें ये अवसर मिल गया, भगवान की कृपा से मिल गया कि हम अपना कल्याण कर सकें। सप्त वित्तस्य काया, ये 7 वित्ते का शरीर सबको मिला है। आत्म कल्याण के लिए मिला है। हम अपना उद्धार कर सके, उद्धार होगा इससे। और शंकर भगवान ने कथा को छिपा के रखा। तो एक दिन नारद जी आए, माता पार्वती जी के समय की बात है ये। माता पार्वती जी के समय की बात बता रहा हूं। उससे पहले ये माता पार्वती जी सती जी थी। सती जी थी। तो नारद जी ने मैया को सुनाया, माता जी मैं आपका पुत्र भी हूं और आपका गुरु भी लगता हूं। नारद जी माता जानकी जी के भी, माता पार्वती जी के, सबके गुरु हैं। और जगन माता है तो पुत्र भी।
आपके दुख से मैं दुखी होकर के आपके पास आया हूं। माता जी ने कहा मुझे तो कोई दुख नहीं है। तो माता जी ने कहा मुझे तो कोई दुख नहीं है। तो नारद जी ने कहा कभी कभी बहुत बड़ा दुख हो, किसी को रोग का पता नहीं हो, जांच हो जाए तो पता लग जाए, घबरा जाता है। मैं तो रिपोर्ट लेकर के आया हूं। माता जी ने कहा कि कौन सा दुख है? तो नारद जी ने कहा जो दुख सबको है वही दुख आपको भी है। कौन सा दुख? जन्म और मृत्यु का दुख। बार बार जन्मना, मां के गर्भ में आना, ये दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म लेते समय, मरते समय इतना दुख होता है। हमारे यहाँ एनालिसिस करके बताया गया, एक बिच्छू किसी को डंक मार देता है तो कितनी पीड़ा होती। बिच्छू ने डंक मारा होगा तो आपको पीड़ा का अनुभव होगा, नहीं तो दूसरे को मारा होगा उसको छटपटाते तो देखा ही होगा। एक साथ 1000 बिच्छू डंक मार दे तो जितनी पीड़ा होगी, इतनी पीड़ा जन्मते मरते होती है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। कितना बड़ा दुख है। इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? दुख ग्रामात् विमुच्यते। कैसे हम मुक्त हो पाएंगे? ये दुख माता जी सबको है, आपको भी है। प्रमाण बता रहा हूं। शिव जी के गले में जो मुंडमाला है, माता जी बताओ सिर किसके हैं? पार्वती जी ने कहा मुझे तो पता नहीं। तो मुझे पता है। किसके सिर हैं? कहा माता जी आपके सिर हैं। अभी आपका शरीर छूटेगा तो माला का एक दाना बढ़ जाएगा। जितने माला में दाने हैं, जितने सिर हैं, शिव जी जो मुंडमाल पहने हैं, आपके सिर की माला है। इतने जन्म आपके हो चुके, लेकिन शिव जी का कोई जन्म नहीं होता। क्या कारण है? माता जी ने कहा मुझे नहीं पता। तो शिव जी क्यों नहीं मरते और सब लोग मरते? ब्रह्मा जी भी मरते हैं। इस संसार में जो आया है मरना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। लेकिन शिव जी मृत्युंजय नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? तो नारद जी ने कहा शिव जी अमर कथा जानते हैं। माता जी आपको कभी अमर कथा सुनाई? नहीं सुनाई। यदि सुना दिया होता तो माता जी आपका भी जन्मना मरना समाप्त हो जाता। इस दुख से आपको छुटकारा मिल जाता। और आपसे उन्होंने छल किया, आपको अब तक कथा नहीं सुनाई। ये बात बताने आया हूं। नारद जी बता के चले गए। माता जी दुखी हुई। शिव जी ने पूछा क्या बात है? माता जी ने कहा कोई बात नहीं। कहीं कोई बात तो है। नारद जी तो नहीं आए थे? कहा आए थे। उन्होंने कुछ सुना दिया होगा। आप लोग भी नारद जी के बारे में इतना तो जानते हैं। किसी को कह दिया जाए आओ आओ नारद जी, तो लोग समझ लेते हैं ये व्यक्ति इधर उधर करता होगा, तभी इनको नारद का बोलो। और विशेषताएं लोग जाने न जाने, इतनी तो बात जानते ही है। तो नारद जी के इधर उधर करने में भी कितना मंगलमय रहस्य छिपा हुआ है। माता जी ने कहा, नारद जी ने बताया है आपके गले में जो मुंडमाला है सिर किसके हैं? तो शिव जी ने कहा भवानी आपके हैं। मेरे इतने जन्म हो चुके? का इतने जन्म हो चुके। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने क्या बताया? का नारद जी ने बताया आप अमर कथा जानते हैं? का जानता हूं। हमको क्यों नहीं सुनाई? हमको अभी सुनाओ। शिव जी ने कहा कथा मैं छिपा के रखना चाहता था, लेकिन भगवान की इच्छा हो गई। भगवान की इच्छा हो गई, इसलिए मैं सुनाऊंगा, लेकिन केवल तुम्हें सुनाऊंगा, कोई और न सुन सके। फिर भी छिपाया शिव जी ने।
और कथा जहां सुनाई, जिस स्थान पे सुनाई, उस स्थान पे लोग दर्शन करने जाते हैं, बर्फ का शिवलिंग बनता है, उसी स्थान को अमरनाथ कहते हैं। जो अमरनाथ की यात्रा किए होंगे, पहले पहलगांव आता है, पहलगांव में गले का नाग नंदी को बैठा दिया, पहलगांव में नंदी को बैठा दिया, नंदी यहीं बैठो, किसी को आने नहीं देना, स्वयं नहीं आना। आगे शेष नाग पड़ता है, गले का नाग उतार के रख दिया, किसी को आने मत देना। और कथा केवल भवानी को सुनाई, इसी कथा का नाम अमर कथा है। रचे महेश निज मानस राखा, इसी को रामचरितमानस जो महायज्ञ आपका हो रहा, पाठ हो रहा है, उसमें पंक्ति आती है। पाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धर्यो नाम ही हेरी हरस हर। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी गाओ। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम।